ऑडिट की परिभाषा में पहले दिन ही बोले थे, ऑडिटर को करना क्या है? ओपिनियन देना है। करना है किस पे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। उसे अपना ओपिनियन देना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। मतलब बहुत लोग एक गलतफहमी रखते हैं। ऐसे तो भाषा बहुत ही सिंपल है। ऑडिट मतलब चेक करना। ऑडिट मतलब चेक करना। लेकिन चेक करना कुछ लोग एक गलत फहमी में सोचते हैं। ऑडिट मतलब ऑडिटर अकाउंटिंग करता है ना, वो सिर्फ चेक करता है। अकाउंटिंग तो जो बनना था वो क्या हुआ, बन चुका है। आपका काम है सिर्फ उस पर विचार देना कि ये गलत है, लॉ के हिसाब से बना है, नहीं बना है। और एक कंपनी के आप ऑडिटर हो, यानी कंपनी का कहीं से नुकसान हुआ नहीं है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अरे लॉ का पालन हुआ या नहीं हुआ, तो इसका मतलब ऑडिटर जो ओपिनियन देगा, ऑब्वियसली इट विल बी रिटन। ओरल ओपिनियन का तो कोई मतलब नहीं है ना, एक लिखा हुआ रिटन ओपिनियन होगा। और वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो फ्रंट पार्ट है, जो दिखता है दुनिया को, फाइनल अकाउंट। लेकिन कंपनी एक्ट की भाषा में फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वहां बेसिकली 4 से 5 चीजों का जिक्र है। यानी बैलेंस शीट, पीएल, ये तो हुआ ही। इसके अलावा है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी होता है क्या ये? इक्विटी यानी शेयर। इस वर्ष पहले कौन कौन शेयर होल्डर था, नया कौन कौन बना, किसको बेचा? जब कोई अपना शेयर होल्डिंग क्या कर सकता है, बेच भी सकता है। लास्ट की अंत में या आखिरी दिन कौन शेयर होल्डर है, इसको कह सकते हो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। इससे पता चलना चाहिए कि कंपनी के मालिक कौन है, इस दरमियान बदलाव किनके बीच हुआ। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अलावा क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और आखिरी पार्ट था कुछ कंपनियों के लिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी एक कंपनी यदि बहुत सारे सब्सिडरी में इन्वेस्ट की है तो सबको मिला करके एक टुकड़ा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक वर्ड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब हम लोग उसको भले ही फाइनल अकाउंट बोलते होंगे, लेकिन फाइनल अकाउंट का मतलब ऐसा नहीं है। क्योंकि कंपनी एक्ट में भाषा है कि एक कंपनी को एजीएम में, एक कंपनी को क्या करना होगा, एजीएम में अपने सारे शेयर होल्डर को पूरा डिटेल क्या करना होगा, दिखाना होगा। पूरा डिटेल दिखाना होगा, क्योंकि शेयर होल्डर को तो आप ऑफिस में आने नहीं दे रहे हो ना। तो शेयर होल्डर को जब ऑफिस में नहीं आने दे रहे हो, तो फिर वो चीज सिंपल सा पार्ट है कि उसको पूरी कंपनी के बारे में तुझे क्या करना होगा, बताना पड़ेगा। तो सेक्शन 129 कहते हैं कि एजीएम में वो चीज दिखाना होगा, अकाउंट। तो उसी के तहत चलो, ऐसे तो बोलोगे तो जो मैंने नाम कहा अभी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एग्जैक्ट नहीं है तो, या फिर फिनेंशियल कभी बात करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पर ऑडिटर को अपना ओपिनियन क्या करना है, देना है। उसे स्टेटमेंट ही नहीं, इंफॉर्मेशन, जर्नल लेजर बाकी सब भी दिखेगा। ओपिनियन जैसे मैंने कहा रिटर्न होना चाहिए, यानी रिटर्न यानी एक रिपोर्ट तुमको क्या करना है। इसी को कहते हैं व्हाट, ऑडिट रिपोर्ट।
यानी जो कुछ आप किए हो उसका एक फॉर्मल रिपोर्ट तुम्हें क्या करना है, देना है। तो वही बोला, व्हाट इज ऑडिट रिपोर्ट एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द व्हाट गुड ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट का मतलब तो समझ ही लिया, रिटन ओपिनियन। उनमें विशेषता क्या होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी। अब भाषा बहुत कॉम्प्लिकेटेड यूज करोगे तो लोग क्या समझेंगे भाई। जिंदगी में बोला जाता है कि व्हेन यू राइट समथिंग इट शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल। कितनी सिंपल लिखो। लिटरेचर में इंसान अपना आर्टिस्टिक पार्ट दिखा है, बाकी जिंदगी में हम लोग कहते हैं कि आप, एक स्टूडेंट को भी बोला जाता है कि आंसर को जितना सिंपल में लिख सके। बहुत सारे सॉल्व मतलब आंसर्स नोट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट एग्जामिनर्स ऑलवेज वांट सिंपल आंसर। तो सिंपल होना चाहिए, मतलब चीजों को समझ में आए, क्लैरिटी, जो भी हो क्लियर बोला हो। फॉर्मनेस, निश्चित हो, मतलब क्लैरिटी, निश्चित, ढुलमुल ना हो यार। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बोला भाई पहले तू ही क्लियर हो जा कि सही है या वॉट गलत है। ऑब्जेक्टिविटी, हर एक काम का एक मकसद होता है, ऑडिट का भी क्या है, मकसद है कि भाई जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिख रहा है सबका एक प्रॉपर एविडेंस है, यानी वो ऑब्जेक्टिविटी को दर्शाता हो, ऑब्जेक्टिविटी को दर्शाता हो। एंड लास्टली कॉन्सिस्टेंसी। सीधा सा बात है, एक चीज को उसमें वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, डेप्रिसिएशन है, हर एक चीजें कॉन्सिस्टेंटली क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। क्योंकि लोग तो पिछले से कंपेयर भी करते हैं, तो पिछले साल कुछ रखे थे, इस साल कुछ रखे हो, तो कैसे कंपेयर करेंगे। चीजों का बेस बराबर होना चाहिए। बेस बराबर का मतलब जो भी फॉलो हो की हो वो कॉन्सिस्टेंटली इक्वल होना चाहिए। तो एक सिंपल क्वेश्चन है कि एक अच्छे ऑडिट रिपोर्ट की पहचान क्या है। ऑडिट रिपोर्ट कितनी तरह का होता है, ऑडिट रिपोर्ट कितनी तरह का होता है। क्या हुआ, ऑडिट रिपोर्ट जो दिया जाता है उसमें कितने तरह के टाइप ऑफ रिपोर्ट है, मतलब उसकी भाषा के आधार पे हम लोग ऑडिट रिपोर्ट को अलग अलग टुकड़े में बांट देते हैं, 4 से 5। एक होता है कि अकाउंट देखने के बाद क्या बोले, सब कुछ ठीक है, सब कुछ, यानी क्लीन रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट यानी हमने कोई ऑब्जेक्शन उसमें रेज नहीं किया। ऑब्जेक्शन रेज करने को बोलते हैं क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड, और ऑब्जेक्शन नहीं रेज करने को कहते हैं अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड। दूसरी फीलिंग थोड़ी अलग हो जाती है, मामला थोड़ा सा पूरा अलग हो जाता है। हम लोग बोलते हैं ना कि यार इसको क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन रिपोर्ट यानी क्वालिफाइड रिपोर्ट, यानी हमने उसमें कुछ रेज कर दिया भाई, तो यहाँ थोड़ा उल्टा लगता है। क्वालिफाइड मतलब हमने कुछ क्वेश्चन रेज कर दिया है, अनक्वालिफाइड मतलब क्लीन रिपोर्ट यानी सब कुछ ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लॉ, सारे प्रूफ, एविडेंस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्लीन रिपोर्ट। अब उसी को बोला जाता है कि सारा प्रिंसिपल फॉलो हुआ, सारा रूल्स रेगुलेशन फॉलो हुआ, सब अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से बना है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्लीन रिपोर्ट। ओके। क्वालिफाइड अकाउंट्स, गलत बोलने से थोड़ा सा एक होता है ना, गलत है, गलत नहीं है, लड़का अच्छा है बट उसकी एक दो आदतें क्या है, खराब है, इसको बोल सकते हो व्हाट, क्वालिफाइड रिपोर्ट। मतलब सब कुछ ठीक है, बस मतलब कुछ चीजें, एक दो चीज खराब है जिनके कारण प्रॉफिट थोड़ा सा कम और बेसी हो सकता है या पोजीशन
अलग होगा, उसको क्या बोलोगे? क्वालिफाइड रिपोर्ट। हम तुमको कागज पे पहले ही लिख दिए कि भाई ये जो अकाउंट्स इसमें देख रहा है ना, इसमें सब गलती है। बोला आगे देख के फायदा था। हम पहले ही पन्ना में लिख दिए कि इसमें जो दिख रहा है वो सब क्या है? गलत है। तो तू बोला पढ़ के फिर फायदा क्या इसमें भाई? पढ़ के तो फायदा ही नहीं है। और यदि हम बोले कि भाई सब कुछ ठीक है बट इसमें ये चीज थोड़ा सा गड़बड़ है, तो हम फिर आगे पढ़ेंगे ना। यही फर्क है। यदि हम सीधे गलत बोल दिए तो आगे लोग पढ़ेंगे ही नहीं। फिर तो बोलेंगे इस एनुअल रिपोर्ट्स का, ये जो इतना सारा जो रिपोर्ट हम लोग का ऑडिट रिपोर्ट है, फिर तो लोग उसको क्या करेंगे? बोलेंगे पढ़ के क्या लाभ है भाई? ऑडिटर पहले ही ज्ञान दे दिया कि भाई सब क्या है? गलत है। तो बोला आगे पढ़ के कोई लाभ नहीं है। यदि वो यही बोल दे शुरू में ही। क्लियर है? उसको हम लोग कहते हैं व्हाट? क्वालिफाइड रिपोर्ट। ऑब्वियसली एडवर्स गलत। एडवर्स दैट इज व्हाट? कि भाई जो है वो क्या है? गलत है। नॉट ए ट्रू एंड फेयर व्यू। एक होता है ट्रू एंड फेयर है बट उसमें कुछ चीजें चेंज हो सकता है। हमको लगता है कि प्रॉफिट ये लोग कम दिखा रहा है, हमको लगता है कि ये लोग प्रॉफिट क्या कर रहा है? ज्यादा दिखा रहा है। इन इन चीजों में ट्रू एंड फेयर है ही नहीं। मतलब बहुत सारी चीजें उसमें गलत है। बहुत सारी चीजें गलत है बिकॉज देखा है और बोला कि भाई इसमें तो गलती है मोस्टली। एंड लास्टली डी, गलत बोलने के लिए सब कुछ देखना तो पड़ेगा ना। बिना देखे कैसे गलत बोल दो कि गलत है? इसलिए देखना क्या होता है। जैसे लास्ट क्लास मैंने कहा कि वो जो गूगल ने रिपोर्ट उतने 1000 पेज का रिपोर्ट क्या किया, दे दिया, तो भाई उसको फाइन लगाने के पहले सब पढ़ना तो पड़ेगा कि उसने रिप्लाई क्या दिया। क्योंकि उसको बिना देखे आप डिसीजन ले लिए, बाद में बोला हम तो सब रिप्लाई दिया था। तो फिर अगला पार्ट होता है कि देखना पड़ेगा। लेकिन जब तुम अकाउंट्स को ऑडिट कर रहा था, जब जब कुछ एविडेंस मांग रहा तुम, तो कंपनी कह रही एविडेंस नहीं है। एविडेंस, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तेरे को क्या कर रही है? नहीं दिखा रही है। तो सीधा सीधी कहानी। तो क्या बोलता है? हम उस पर कोई विचार ही नहीं दे पाएंगे। गलत तो नहीं बोल पाएंगे ना। गलत बोलने के लिए मेरे को सब देखना क्या है? बोला देखिए हम इसमें कोई ओपिनियन देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि हम देखा ही नहीं है या मुझे दिखाया ही नहीं गया है। हम देखा नहीं, वो तो मेरी जिम्मेदारी है। हम मांग रहे थे वो सब इंफॉर्मेशन मेरे को दिया ही नहीं। अब इंफॉर्मेशन दिया नहीं तो हम बोल नहीं पा रहे कि ये सही है या गलत है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, हम विचार देने की स्थिति में नहीं है। हम विचार देने की स्थिति में नहीं है। क्लियर है? क्योंकि उसको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। ओके। एंड लास्टली, जो रिपोर्ट है वो अधूरा है, आधा ही है। हम पूरा रिपोर्ट नहीं दिया, टुकड़ा है। एक होता है कंप्लीट रिपोर्ट और एक होता है व्हाट? पार्ट रिपोर्ट। तो पार्ट रिपोर्ट को क्या बोलेगा? पीस मिल रिपोर्ट। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत बार आता है एक एक चीजों पे, बस तुम्हें पढ़ जाना है। भावना है वही। टाइप ऑफ रिपोर्ट 5 इन जनरली 4 बोल सकते थे। पहला क्लीन क्वालिफाइड, जिंदगी में होने वाला नहीं है। ऑडिटर कुछ ना कुछ तो चीज, नहीं तो बहुत समय लोग बोलते हैं इसका मतलब तू ठीक से देखा कि तेरे को मिला ही नहीं करती, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है तो सब सही है तो हो नहीं सकता, लेकिन मोस्टली मिलना ही है कुछ ना कुछ तो। ठीक है। दूसरा हो गया क्वालिफाइड, तीसरा हो गया सॉरी, दूसरा हो गया अनक्वालिफाइड, तीसरा हो गया तुम्हारा एडवर्स, एंड लास्ट हो गया व्हाट? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसमें तो एक अलग तरह की भावना हो गई। ओके। ऑडिट रिपोर्ट में क्या दिखना चाहिए? तो जिंदगी में एक लेटर ड्राफ्टिंग का जो रूल है या एक नोट्स रिपोर्ट का रूल है, एक कुछ लिख रहे हो तो पहले तो उसका टाइटल बताओगे ना कि क्या है भाई। पर तो तुम जब लिख रहे हो तो तुम उस पर क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स
रिपोर्ट, कोई भी कंपनी है, इन्फोसिस है तो भी वही लिख रहा हूँ। यानी आप ये जो नीचे मान लो कि एनुअल रिपोर्ट में ही तो ऑडिटर को क्या करना है, रिपोर्ट देना है ना, तो वो पहले क्या लिख रहा है कि भाई इससे जो भी है वो यहाँ से हमारा क्या चल रहा है, रिपोर्ट चल रहा है। किसको रिपोर्ट दे रहा हूं, मेंबर ऑफ द कंपनी, मेंबर यानी शेयर होल्डर, मेंबर यानी, तो जिसको रिपोर्ट दे रहे हो उसको क्या बोलते हैं, एड्रेसी, उसको क्या बोलते हैं, एड्रेसी, यानी किसको रिपोर्ट दे रहे हो, क्लियर है, उसको बोल सकते हो एड्रेसी, जिसको भी देना है, क्योंकि ऑडिटर को अपॉइंट ही कौन किया, शेयर होल्डर यानी मेंबर, तो रिपोर्ट ही हम किसको देंगे, जो मेरे को अपॉइंट किया हम उसी को देंगे ना, उसी को एड्रेस करते हुए दिखाएंगे। गवर्नमेंट हमको अपॉइंट करती तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को एड्रेस करते हुए दिखाते, तो दैट इज, तो टाइटल, जो टाइटल के तौर पे हम लोग क्या लिखते हैं, क्लियर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट और द व्हाट, दूसरा लोग जो करेंगे अलग होगा ना, फिर क्या है, एड्रेसिंग जो तुम्हें किया है, एंड देन उसके बाद क्या है, ओपिनियन, ठीक है, लेकिन ओपिनियन के बाद तुम और भी चीज दिखाते हो, बेसिस फॉर ओपिनियन, किस आधार पे आप ओपिनियन दिए हो, किस आधार पे, जनरल बातें हैं, बाकी आता हूं टेक्निकल। फिर एक चीज क्या बोलने वाले हो कि भाई मैंने माना ये बिजनेस चलेगा, गोइंग कंसर्न फॉरएवर, यानी तुम कंपनी के हालात खराब है तो कम से कम वो बोलोगे कि ना भाई हमको नहीं लगता ये बहुत दिन तक चलने वाला है, ठीक है, की ऑडिट मैटर्स जो जो है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की ऑडिट में अब आएंगे बहुत सारा चीज है, भाई ये देखा था, प्रॉपर्टी देखा था, पीपीए, ये एसेट इन्वेस्टमेंट, हर एक मैटर को वहां क्या दिखाओगे, एक रिपोर्ट को फॉर्मली थोड़ा देखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द व्हाट, फाइनेंशियल, बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है, मैनेजमेंट का काम था बनाना, गलती होना, हम तो सिर्फ उसमें क्या कर रहा है, एक तरह से जिम्मे अपना स्टेटमेंट दे रहा, तो क्या लिख रहा थोड़ा सा देख लेते हैं। The auditor's reports shall include a section with the heading responsibility of management for the financial। ऑडिटर बोला देख भाई हम जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार तो कंपनी की, इसलिए कौन होगा, हम तो खाली जाके चेक ही किया ना भाई। तो सेक्शन 200 explain the premise relating to responsibility of the management and where the appropriate those charged with the governance on which an audit is in accordance with the SA is conducted, management and where appropriate who charged with the governance accept responsibility for the preparation of the financial statement, accounts बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की, management also accept the responsibility for such internal control as it determines necessary to enable the what, preparation of the financial statement that are free from the material misstatement whether due to fraud error। बोला अब इंटरनल कंट्रोल अकाउंट से बनाने से रिलेटेड ये भी जिम्मेदारी किसकी रहेगी, मैनेजमेंट की रहेगी। The description of the management responsibility in the auditor's report include reference to the